मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहत्यै। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमास्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। मूल पाठ करते हैं पहले। मोक्षयाज ज्ञान दर्शन वर्णांतराय छयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः मोक्षिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद्यवगत लेपालाभ वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात। यहाँ तक 8 सूत्र अपने हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए जीव गति जाति आदि भेदों के कारणों का अभाव होने से भेद व्यवहार से रहित ही मोक्ष तत्व है। फिर मोक्ष पदार्थ के कारण मुक्त जीवों में भी क्या कोई भेद पाया जाता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। वैसे तो सब जीव मोक्ष जो भी जीव मोक्ष गए हैं सब में गति की अपेक्षा से मोक्ष गति है, जाति की अपेक्षा से सिद्ध जाति है। ये फिर भी भेद के कारणों का अभाव होने से भेद व्यवहार रहित ही मोक्ष है। मोक्ष तत्व तो भेद व्यवहार है, किंतु फिर भी उनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। मोक्ष पदार्थ की व्याख्या है ना, तत्व की व्याख्या नहीं होती है, किंतु पदार्थ की हमेशा व्याख्या होती है। जब भी व्याख्या की जाएगी पदार्थ की जाएगी, तो नाना प्रकार के भेदों से भी सिद्ध होते हैं। उनकी यहाँ पर बात चल रही है। तो इसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 9। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संख्याल्प भूत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संख्याल्प भूत्वतः साध्याः। संधि विग्रह। क्षेत्र प्लस काल प्लस गति प्लस लिंग प्लस तीर्थ प्लस चारित्र प्लस प्रत्येक प्लस बुद्ध प्लस बोधित प्लस ज्ञान प्लस अवगाहना प्लस अंतर प्लस संख्या प्लस अल्प बहुत साध्या। इनके द्वारा क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत इनसे सिद्ध जीव विभाग करने के योग्य हैं। अर्थात इस प्रकार से सिद्ध जीवों में भेद किए जाते हैं। ऊपर तो सब सिद्ध समान है, किंतु यहाँ पर जो गमन किया है उस अपेक्षा से सिद्धों में भेद किया जा सकता, वह भी अपन समझेंगे और समझ में आएगा। क्षेत्र आदि 12 अवयवों के द्वारा सिद्ध जीव साध्य है, अर्थात विभाग करने योग्य है। और यह विभाग वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले 2 नयों की विवक्षा से किया गया है, जिससे मुक्त अवस्था को प्राप्त सिद्ध जीवों के प्रति अनेक दृष्टिकोण वाले मत मतांतरों की भ्रांत धारणाओं का भी निराकरण हो जाता है ना। तो भूत निगम नय और वर्तमान नय की अपेक्षा से यहाँ पर कथन कर रहे हैं। विशेषात पहला क्षेत्र। क्षेत्र की अपेक्षा से किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं? वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा से सिद्धि क्षेत्र में, अपने प्रदेश में या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। मतलब वर्तमान नय की अपेक्षा से तो कैसे सिद्ध हुए? तो सिद्ध क्षेत्र में, जहां से सिद्ध हुए सिद्ध क्षेत्र कैसे हुए? तो जिन आत्माओं के प्रदेश थे वो सिद्ध हुए। और ज्यादा विशेष माने तो आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। जब भी होंगे आकाश के प्रदेशों में ही सिद्धि उनकी सिद्ध की होती है। और अतीत को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा से 15 कर्म भूमि में जन्म लेने की अपेक्षा और अपहरण की अपेक्षा मानव क्षेत्र में सिद्धि होती है। 15 जो कर्म भूमियां हैं, 5 भरत 5 इरावत और 5 विदेह, तो ये 15 भूमियां होती हैं। इन 15 भूमियों में सिद्ध होते हैं।
उस अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से सिद्ध होना तो उनके अलग अलग क्षेत्र है। और अपहरण की अपेक्षा से मानुष क्षेत्र में सिद्धि होती है। मनुष्य लोक में किसी देव के द्वारा उनका अपहरण करके डाल दिया गया और वहां से वो मोक्ष चले गए, इसलिए मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धि होती है। काल, काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है? वर्तमान ग्रही नारी की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। जब जिस समय वो सिद्ध हुआ अंतिम समय में, वह एक समय में सिद्ध हुआ, उसके पहले तो असिद्ध ही थे। और अतीत ग्रही नहीं की अपेक्षा उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जन्म से उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। या तो उत्सर्पणी काल में मोक्ष जाते हैं या अवसर्पणी काल में मोक्ष जाते हैं। इसलिए भूतकाल की अपेक्षा से उत्सर्पणी और अवसर्पणी में सिद्ध हुए, किंतु वर्तमान काल की अपेक्षा से अंतिम एक समय में सिद्ध हुए। विशेष रूप से अवसर्पणी काल में सुषमा दुष्मा के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुष्मा में उत्पन्न हुआ दुष्मा में सिद्ध नहीं होता है। इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता। सहरण की अपेक्षा उत्सर्पणी और असर्पणी के सब समयों में सिद्ध होते हैं, है ना। सहरण की अपेक्षा से मतलब वही मैंने ऊपर बताया वैसा कि कोई देव मतलब कोई जीव विदेह क्षेत्र में साधना कर रहा था, किंतु कोई देव उनको यहाँ पर लाकर डाल दे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे अगर दूसरा काल चल रहा है सुषमा दुष्मा के अलावा, तो उस काल में भी उनकी सिद्धि हो जाती है। तो उत्सर्पण और असर्पणी की काल की अपेक्षा से भी सिद्ध होते हैं अलग अलग, सहरण की अपेक्षा से। गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है? तो सिद्ध गति में अपेक्षा से सिद्ध कौन सी गति में? तो या तो सिद्ध गति में या मनुष्य गति में से सिद्ध हुए। लिंग, किस लिंग से सिद्धि होती है? तो अवेद भाव से या तीनों वेद से सिद्धि होती है। यह कथन भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं। द्रव्य वेद की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है अथवा निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है, क्योंकि सग्रंथ अवस्था से निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो जन्म से मनुष्य उत्पन्न मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंश में निर्ग्रंथ हो जाए, जिससे सांख्य विशेष आत्मा को सदा कर्म रहित मानते हैं, वैसे ही जन्म से निर्गंथ पद की सिद्धि हो जाएगी। अतः आचार्य ने सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है ऐसा कहा है ना। तो कौन से लिंग से सिद्धि होती है? तो भाव की अपेक्षा से तो तीनों वेद से, स्त्रीलिंग स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद से सिद्धि होती है। किंतु द्रव्य की अपेक्षा से जब भी वेद होगा तो पुरुष वेद ही होगा, मतलब पुरुष को ही मोक्ष मिलेगा, अन्य को मोक्ष नहीं मिलेगा। या फिर सामान्य से कहें तो पहले वो सग्रंथ था, मतलब परिग्रह सहित था, किंतु निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुआ, परिग्रह रहित हुआ, इसलिए सग्रंथ से भी सिद्धि बताई गई है भूतमय की अपेक्षा से। अर्थात तो पहले क्या था उस अपेक्षा से। तीर्थ सिद्धि दो प्रकार की होती है, तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध। जो तीर्थंकर बनकर सिद्ध होते हैं वे तीर्थंकर सिद्ध हैं, और इतर सिद्ध कुछ जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध होते हैं और कुछ जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं। मतलब कुछ तीर्थंकर के काल में ही सिद्ध हो जाते हैं, कोई तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए दो प्रकार, तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध। एक जो तीर्थंकर बनकर सिद्ध हुए वो तीर्थंकर सिद्ध, और जो इतर सिद्ध मतलब जो तीर्थंकर तो नहीं है किंतु तीर्थंकर के काल में सिद्ध हुए अथवा तीर्थंकर के बाद सिद्ध। चारित्र, किस चारित्र से सिद्धि होती है? नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है, मतलब उस सिद्धि का कोई चारित्र नहीं, या फिर एक, चार और पांच प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है। वही सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, सिद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्याति, पांच प्रकार के नाम है। पांच प्रकार के किसी एक चारित्र से, चार चारित्र से या पांच प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं। स्वयं ज्ञान से बोधित होकर मोक्ष जाने वाले स्वयं बोधित प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान स्वयं बोधि को प्राप्त हो जाते हैं, उनको कोई संबोधन दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। परोपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध अर्थात दूसरों के द्वारा उपदेश देने पर इस प्रकार स्वनिमित्त ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ये दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान, किस ज्ञान से सिद्धि होती है? एक, दो, तीन और चार प्रकार के ज्ञान विशेषण से सिद्धि होती है। मतलब या तो एक ज्ञान केवल ज्ञान के बाद सिद्धि होती है, या दो ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, या फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान,
या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रय ज्ञान, इन 4 प्रकार के ज्ञान विशेषों से सिद्धि होती है। तो अलग-अलग भेद से सिद्ध लगा लेंगे। जैसे ऋजु सूत्र नय से केवल ज्ञान से सिद्धि होती है। मोक्ष की प्रेरणा करने से पहले केवल ज्ञान का कथन 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में किया है। इससे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान ज्ञान की पर्याय है, गुण नहीं। अतः सिद्धों में केवल ज्ञान न लेकर मात्र सिर्फ अकेला ज्ञान गुण लिया है, जो ज्ञान अनंत ज्ञान रूप सिद्धों में होता है। तो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से केवल ज्ञान से सिद्धि होती है। व्यवहार नय से मति और शुद्ध जो ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मति शुद्ध अवधि मन प्रेय 4 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। इस तरह 1, 2, 3 एवं 4 ज्ञान के भेदों से सिद्ध होते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान जलते हुए दीपक के प्रकाश के समान है। अवधि ज्ञान टार्च की रोशनी के समान है। मनोप्रिय ज्ञान दीवार पर टंगे दर्पण के समान है और केवल ज्ञान आकाश में फैले सूर्य के प्रकाश के समान है। ये सामान्य से बताया है। मिथ्या दृष्टि के कुज्ञान स्वपर विनाशक तन मन धन में अग्नि लगाने के समान है। चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि के सुज्ञान प्रमादी का अग्नि तापने के समान है, जो दूसरों का हित नहीं करता किंतु स्वयं का हित भी नहीं करता। पांचवें गुण स्थान श्रावक का ज्ञान रसोई घर की अग्नि के समान है, जो स्वयं और अतिथि का हित करता है। छठे गुण स्थान साधु का ज्ञान जलते हुए दीपक में लोक की अग्नि के समान है, जो न स्वयं अंधेरे में रहता है न दूसरों को अज्ञान अंधेरे में रहने देता है। ये सामान्य से बताने के लिए हमारे लिए कहा है कि मति शुद्ध ज्ञान जो दीपक के समान है और अवधि ज्ञान टार्च की रोशनी के समान है, जहाँ लगाएंगे वहीं दिखेगा। मनोप्रिय ज्ञान दीवार पर टंगे दर्पण के समान है, जैसा दर्पण में देखते हैं वैसा दिखाई देता है। और केवल ज्ञान आकाश में फैले सूर्य के प्रकाश के समान है, जो सर्वत्र व्याप्त होता है। और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान कुज्ञान होते हैं, जो स्वयं का भी नाश करते हैं, पर का भी नाश करते हैं और तन मन धन में अग्नि लगाने के समान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है। चौथे गुण स्थान में जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उनका जो सुज्ञान है वो प्रमादी का अग्नि तापने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति प्रमादी है, अग्नि ताप रहा है तो खुद के तो हित नहीं करता, दूसरों का हित तो नहीं कर रहा है, किंतु प्रमाद में रत है, इसलिए दूसरों का स्वयं का भी हित नहीं कर रहा है। पांचवें गुण स्थान श्रावक का ज्ञान रसोई घर की अग्नि के समान है, जो स्वयं और अतिथि का हित करता है। और छठा गुण स्थान दीपक की लौ के समान है, जो स्वयं अंधेरे में भी नहीं रहता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार से यहाँ समझाया है। अब अवगाहना की अपेक्षा से सिद्ध आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर रहने का नाम अवगाहना है। वह 2 प्रकार की है, जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण खड़गासन मुद्रा की अपेक्षा से है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य की शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष मानी गई। और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 अरत्न प्रमाण भी खड़गासन मुद्रा की अपेक्षा से है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य की शरीर की जघन्य ऊंचाई 3.5 अरत्न प्रमाण से मानी गई है। बंद मुट्ठी करके एक हाथ के प्रमाण को अरत्नी कहते हैं। बीच में अवगाहना के अनेक भेद हैं, उनमें से किसी एक अवगाहना से सिद्ध होता है। मतलब लास्ट में कौन सा शरीर था, कितनी ऊंचाई वाला शरीर था, उससे सिद्धि को प्राप्त हुए, उसे बोलते हैं अवगाहना। यहाँ पर एक शब्द आया है अरत्नी, बंद मुट्ठी करके एक हाथ के प्रमाण को अरत्नी कहते हैं। देखिए ये बंद मुट्ठी है ना, हाथ बंद है। ये बंद मुट्ठी से लेके यहाँ से कोहनी तक का जो हाथ है ना, उस जीव का जिसका हाथ होता है उसे अरत्नी कहते हैं। ऐसे अरत्नी प्रमाण जब अगर अवगाहना होती है तो 3.5 अरत्नी प्रमाण मानी गई जघन्य अवगाहना। मतलब 3 हाथ और आधा हाथ, इतनी सबसे जघन्य अवगाहना होती है मोक्ष जाने वाले जीव। इतनी कम हाइट वाला जीव भी मोक्ष जाता है और 525 धनुष वाला भी जाता है, बीच वाले जो है वह अलग। तो जो जिस हाइट से मोक्ष गया है उतने भेद सिद्धों के हो जाएंगे। ऊपर सिद्ध गति में कोई भेद नहीं है, सिद्ध जीव में भेद नहीं है, किंतु यहाँ किस अवगाहना से गए उस अपेक्षा से भेद कर दिया जाता है। अरे बाहुबली भगवान तो 525 धनुष ऊंचाई के थे, ऐसा जो कहा जाता है, तो वह उस अपेक्षा से अवगाहना की अपेक्षा से उनकी हाइट वहां पर बताकर उनको सिद्ध बताया गया। अंतर सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर 2 समय और उत्कृष्ट अंतर 8 समय है। मतलब कम से कम 2 समय के अंदर कोई न कोई सिद्ध होगा जघन्य से।
और उत्कृष्ट से 8 समय का अनंतर है, किंतु जगन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। मतलब 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। चाहे तो अंतिम 8 समय में भी 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा। तो जघन्य अंतर होगा तो बहुत से वो 2 समय का होगा, और उत्कृष्ट अंतर होगा तो 8 समय का होगा। किंतु जघन्य अंतर और 1 समय है, और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। जिसमें विरह वियोग नहीं है, अंतर नहीं है, वह अनंतर है। किंतु जिसमें विरह वियोग हो वह अंतर है। तो यहाँ अनंतर के मतलब 2 समय से ज्यादा वियोग नहीं होता, मतलब 1 समय में भी सिद्ध हो जाते हैं। और उत्कृष्ट से कितना आएगा तो अनंतर 8 समय, तो 8 समय से ज्यादा अंतर नहीं होगा। अनंतर मतलब उसमें मोक्ष हो जाएगा, मतलब 8 समय का अनंतर नहीं है। अंतर तो 6 महीने का है, किंतु 8 समय का अनंतर नहीं, मतलब जिसमें अंतर नहीं पाया जाता है वो अनंतर, मतलब एक साथ भी हो सकते हैं तो 8 समय में भी हो सकते हैं, और एक साथ 2 समय में भी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, ये अनंतर है। और जघन्य से अगर अंतर डिफरेंस होगा तो कितना अंतर होगा, है ना। तो जघन्य से 1 समय का अंतर हो सकता है, एक सिद्ध होने का दूसरे जीव के सिद्ध होने में, और अधिक से अधिक 6 माह का समय भी हो सकता है। मतलब एक जीव अभी सिद्ध बना, उसके बाद ये 2.5 दिन में 6 महीने तक कोई भी सिद्ध नहीं बने, तो उसके बाद फिर 6 महीने के बाद अगला पहले समय में सिद्ध हो सकते हैं या होते ही, ऐसा समझना चाहिए। संख्या, जघन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, और उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। तो उत्कृष्ट से एक साथ एक समय में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, और जघन्य से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होता है, मतलब मोक्ष को जाता है। अल्प बहुत्व, क्षेत्रादि भेदों की अपेक्षा भेद को प्राप्त हुए जीवों की परस्पर संख्या का विशेष भेद प्राप्त करना अल्प बहुत्व है। जैसे वर्तमान की नई की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत्व नहीं, भूतपूर्व नव की अपेक्षा विचार करते हैं। क्षेत्र सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं, जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध। इनमें से संहरण सिद्ध जीव सबसे अल्प हैं, उनमें जन्म सिद्ध जीव संख्यात गुने हैं। जन्म सिद्ध, जहाँ क्षेत्र में जन्म हो वहां उसी क्षेत्र से क्षेत्र में मोक्ष जाना जन्म सिद्ध है। जैसे जिन्होंने भरत क्षेत्र में अभी आर्यखंड में जन्म लिया और यहीं से मोक्ष चले गए, वो जन्म सिद्ध। और संहरण सिद्ध, जन्म स्थान छोड़कर अन्य किसी दूसरे क्षेत्र से मोक्ष जाना संहरण सिद्ध है। संहरण किसी वेरी अथवा मित्र देवों के द्वारा होता है, जो द्वेष वैर के कारण अन्य क्षेत्र में ले जाते हैं, अथवा राग प्रीति के कारण अपने इष्ट स्थान में ले जाते हैं, ये दोनों संहरण है। तब हरण करके ले जाना, कोई शत्रु देव ने या मित्र देव ने उन मुनिराज का हरण करके, और जहाँ जन्म हुआ था उस क्षेत्र को से हटाकर और किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाकर डाल दिया। इसमें से संहरण सिद्ध जीव सबसे अल्प है, और जन्म सिद्ध जीव संख्यात गुणे ही। और क्षेत्र कौन कौन से फिर, तो कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और त्रिलोक। इनमें से ऊर्ध्वलोक सब सिद्ध सबसे कम होते हैं, है ना। आकाश में उछाल दिया, है ना, किसी मुनिराज पर भयंकर उपसार करके आकाश में उछाला, उसी समय वह शुक्ल ध्यान में स्थित थे, और आकाश के अंदर ही उनको कर्मों के घात होकर मोक्ष हो गया, कर्मों का बेजरा हो गया और मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से वह कहलाते हैं। अधोलोक में सिद्ध संख्या को नहीं, उसके बाद नीचे के लोक में संख्या को नहीं, तिर्यक लोक में इधर उधर मतलब दिशा विदिशा में वो और संख्या गुण आदि के। समुद्र सिद्ध सबसे कम है, सबसे कम समुद्र सिद्ध है ना, किसी समुद्र में उठाकर डाल दिया। इसमें से द्वीप सिद्ध संख्या गुण है, और समुद्र सिद्ध में भी द्वीपों में जो सिद्ध होते हैं वो संख्या गुण आदि के। यह सामान्य रूप से कहा गया है। विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र सिद्ध सबसे कम है, कालो सिद्ध संख्या गुणे है, मतलब लवण समुद्र में फेंकने पर कोई सिद्ध हुआ हो वो बहुत कम है, उससे अधिक तो ये कालोदरी समुद्र में है। जम्बूद्वीप सिद्ध संख्या गुना है, और धातकी खंड सिद्ध संख्या गुना है, मतलब जम्बूद्वीप से जितने सिद्ध होते हैं उससे ज्यादा धातकी खंड से होते हैं। इससे पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध संख्या गुण है, जितने धातकी खंड से सिद्ध होते हैं उससे ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप संख्या गुण अधिक होते हैं। इस प्रकार कालादि का विभाग करने पर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत तो जान लेना चाहिए। अल्प बहुत मतलब कहाँ से कम और कहाँ से ज्यादा, अल्प बहुत तो का अर्थ ही होता है।
तो आज विषय इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चलो सदा दे तुम लोग। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।